नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन है कि जब कोई चीज पिघलती है या उबलती है तो उनका जो तापमान यानी टेम्परेचर होता है वो बढ़ता जाता है। जब कोई चीज पिघलती या उबलती है तो क्या उनका तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ता जाता है। हमने देखा होगा, हम पानी उबालते हैं, ठीक, या फिर बर्फ पिघलती है या कोई भी चीज है उबलती या पिघलती है। ठोस जो होती है वो पिघलती है और जो लिक्विड होती है, जो लिक्विड यानी द्रव अवस्था में होती है वो क्या होती है, उबलती हैं, बॉईल होती हैं। तो क्या उनका तापमान भी बढ़ता जाता है जब उनको गर्म किया जाता है या पिघलाया जाता है तो इसके लिए इसका उत्तर है इन शॉर्ट नहीं। अब इसका कारण भी जानेंगे। तो उत्तर क्या है, नहीं, यानी ऐसा नहीं होता, यानी उनका टेम्परेचर लगातार बढ़ता नहीं जाता है। देखो, इसको एक चीज आपको समझना है, क्या ये है आपका गलनांक और क्वथनांक। इस चीज को समझना है। इसका कारण क्या है, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक को इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कोई भी चीज जो है उसका क्या है, या तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो ठोस होती है उनका होता है मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक, और दूसरा जो लिक्विड होती हैं, जो द्रव अवस्था में होती है, उनका होता है बॉइलिंग पॉइंट। यानी जो ठोस होती हैं वो गलती हैं और जो द्रव होती है, लिक्विड होती हैं, वो उबलती हैं, भाप बनती हैं। तो जो ठोस होती है वो लिक्विड यानी गल के क्या होंगी, लिक्विड में बदलेगी, और जो द्रव होती है, जो लिक्विड होती है, वो क्या है, वो उबल कर भाप बन जाएगी, वेपराइज होगी। अब जब ये ठोस से द्रव अवस्था में बदलती है यानी गलती हैं, या फिर द्रव से भाप बनती है यानी वेपर बनती है, तो इनका जो तापमान है वो निश्चित रहता है। यानी हर एक चीज का तापमान एक निश्चित तापमान होता है। एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है हर एक चीज का। जैसे कि बर्फ का हो गया, आइस है, बर्फ का जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट है, पानी क्या है, लिक्विड है, तो पानी का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी पानी जो है 100 डिग्री तापमान यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलना शुरू कर देता है, भाप बनना शुरू कर देता है वो। तो अब ऐसा नहीं है कि उसका, अगर हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है बढ़ता चला जाएगा 100, 200, 300, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 100 ही रहेगा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं ये भी मैं बता देता हूं आपको। देखो, ऐसा क्यों होता है, ये जो ऊर्जा दी जाती है, जो ऊष्मा ऊर्जा दी जाती है, ये क्या करती है, दी गई ऊष्मा जो होती है पदार्थ के कणों के बीच, ये जितने भी पदार्थ हैं जो आसपास हम देख रहे हैं, सब पदार्थ हैं, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, सबको पदार्थ बोलते हैं यानी मैटर बोलते हैं। तो दी गई ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच, यानी इन्हीं की बात कर रहे हैं, पदार्थ के कणों के बीच। कण मतलब पार्टिकल। सभी पदार्थ जो है वो किसके बने हुए हैं, पार्टिकल्स के बने हुए, यानी कण के बने हुए, यानी छोटे जो हैं उनको कण बोलते हैं। यानी छोटी छोटी चीजों से जो मिलकर बने हैं, ये पूरे छोटी चीजें मिलने से, यानी ये पार्टिकल्स के मिलने से एक पूरा पदार्थ बनता है, हमें दिखाई देता है। जैसे कि ये मार्कर है, ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तब जाके ये हमें क्या दिखा रहा है, मार्कर दिख रहा है। ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, आप दिखाई देते हो। तो ये कणों से मिलकर बने हैं सारी चीजें। तो दी गई ऊष्मा जो होती है यानी गर्मी जो होती है, हीट जो होती है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। कोई भी चीज है, पदार्थ जो है कण से मिलकर बनी है, और कण जो है उनके बीच आकर्षण बल है। क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अंतराण्विक बल है, यानी उनके बीच में जो अंदर जो बल लगा हुआ वो है। तो आकर्षण बल के कारण क्या है, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब देखो, ये मार्कर है, अब ऐसा तो नहीं है बिखर के इधर उधर भाग रहा है, नहीं, क्योंकि इसके अंदर बल लगा हुआ है, इसके कणों के बीच में बल लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी बनावट ऐसी बनी हुई है। ऐसी लिक्विड है और ये ठोस है, लिक्विड है, गैस है, तो आकर्षण बल हर एक में कम, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से वो होते हैं। जैसे ठोस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है, तो गैस जो है इधर उधर भागती है। सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, तो एक जगह ही रहते हैं सॉलिड चीजें। अब यहाँ पर हमने देखा कि दी गई ऊष्मा जो है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बलों को तोड़कर अवस्था परिवर्तन लाने में इस्तेमाल होती है। ये जो मैंने अभी बताया, कोई भी चीज को जब गलेगी या फिर जो क्या कहते हैं उबलेगी, तो क्या होगा, वो जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा उसको गला रही होती है या फिर उसको भाप बना रही होती है, उबाल रही होती है, तो वो ऊर्जा जो होती है, उस ऊष्मा की बात कर रहे हैं। वो जो ऊष्मा होती है पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बलों को तोड़कर, आकर्षण बल को तोड़ेगी, तो क्या होगा, उनके जो आकर्षण बल है कमजोर होगा। आकर्षण बल कमजोर होगा, पार्टिकल्स कमजोर पड़ जाएंगे, तो क्या होंगे, एक दूसरे से भागेंगे। देखो, जब आप देखोगे, अगर आपने माचिस की तिल्ली जलाई और आप अपनी उंगली पर लगाओगे या आग के सामने उंगली दोगे, तो क्या होगा, एकदम से आपको क्या लगेगा, जो है उंगली जलेगी,
आपको जलेगी उंगली तो आप हटा लोगे, क्यों? क्योंकि यहां पर जलने से क्या हो रहा है, आकर्षण बल कम हो जा रहा है, शक्ति कम हो रही है, यही तो होगा, तभी तो जल रहा है वो। दर्दों का एहसास होता है, तोड़कर अवस्था परिवर्तन लाने में इस्तेमाल होती है। आगे बात करते हैं, हमने कहा गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्प। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, सुन लिया, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, जो ऊष्मा ठोस को गलाने के लिए उपयोग होती है उसको हम गलन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। जो ऊष्मा ठोस को, सॉलिड को गलाने के लिए यूज हो रही है, यानी जो गर्मी दी जा रही है, उस गर्मी को, उस हीट को हम क्या बोलते हैं? गलन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जो ऊष्मा यानी जो गर्मी, जो हीट लिक्विड को भाप बनाने के लिए यूज होती है, यानी वो वाली गर्मी, उस गर्मी का नाम क्या बोलते हैं? उस हीट का अलग नाम दिया गया, उस हीट को बोलते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये था हमारा जो आज मुझे आपको बताना था इसके बारे में कि तापमान। अब आपको पता लग गया होगा कि कोई भी चीज है अगर गल रही है या फिर वो उबल रही है तो उसका तापमान जो है निश्चित होगा, उससे ज्यादा तापमान नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु होता है, वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पर पिघलता चली जाएगी बर्फ, और 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो उबलता चला जाएगा। ऐसे ही बाकी सभी का होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।